21 साल से तैयारी करो, 25 साल तक क्वालिफाई करो, वरना बाहर निकलो, एग्जाम देते रहो। तैयारी जिंदगी भर थोड़ी होगी। जितने ज्यादा ऊंचाई पे जाइएगा ना, उतना तकलीफ झेलना है। उस पेड़ को बहुत पत्थर खाने होते हैं जिसपे फल ज्यादा लगता है। तो आप लोगों के भी सबसे ज्यादा उंगलियां उठेंगी, इसलिए घबराइएगा नहीं। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था, कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में ये तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। पूरा दिन बिताने के बाद लड़का 9 बजे कहता है कि अब पढ़ने बैठेंगे। बचा कितना? खाना वाना बना के, उसके बाद कहेगा तनी खाना बना के पढ़ेंगे। ये 2-4 को हम पहचान बता रहे हैं आपका रिजल्ट नहीं होने का लक्षण। सोचेंगे सुबह 10 बजे पढ़ने के लिए, कैसे 3 बज जाएगा पता नहीं चलेगा। समझिएगा कि आप में वो लक्षण आ गया है। अब आपको क्वारंटीन करने की जरूरत है। अब आप में सिम्टम्स दिख गए। शाम 4 बजे से पहले डाटा खत्म। 5 बजते बजते दिमाग में अजीब होने लगता है, आज पूरा दिन खराब हो गया, क्या करें, कुछ किए नहीं। सिम्टम आ गया है। किसी के फोन का इंतजार है, सिम्टम आ गया है। जग जाते हैं, आंख खुल जाती है सुबह 6 बजे, अब बिस्तर से निकलते हैं 8 बजे। वही में टुकुर टुकुर देखेगा, कब तकिया इन्ने मोड़ेगा, कब उन्ने मोड़ेगा। पढ़ने बैठते हैं, आधा घंटा बाद तकिया 3 बार मोड़ के किताब लगाते हैं, 4 बार मोड़ के देखते हैं, सिम्टम आ गया है। ये लक्षण है कि नहीं आप में? अरे बाप रे बाप। देखिए, सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? जब एक शरीफ इंसान के दिल से जीने की इच्छा खत्म हो, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरेगा। इतना कामयाब होइएगा ना कि गलती से भी अगर माँ बाप बुढ़ापा में बीमार पड़े ना, तो बिल ना देखना पड़े कि कितना का बिल बनेगा, ससुरा अमेरिका तक इलाज कराना पड़े तो लेके चल जाए। पढ़ाई जिसका शौक बन जाए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जब उन्होंने अपनी लाइब्रेरी खोली, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मुंबई में, तो उनकी अपनी किताबें थी 50,000 अपनी। वो भी कब? जब 1916 में उन्होंने लंदन से अपनी किताबें इंडिया भेजी। 1916 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जर्मनों ने उस जहाज को डुबो दिया। 50,000 65,000 के आसपास किताबें डूब गई। तब 50,000 उनकी अपनी लाइब्रेरी में 50,000 किताबें, अपनी किताबें, किसी से मांगी हुई नहीं। और उन 50,000 किताबों ने उस आदमी को, जो अछूत समाज में पैदा हुआ, जिसको लोग पानी नहीं देते थे, उसको चेयरमैन बना दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी का। तुम किसी चीज को अपना शौक तो बनाओ। प्रोसेस हमेशा पेनफुल होते हैं एंड रिजल्ट में मजे आते हैं। आपको प्रोसेस जो है ना, कोई भी IAS जो बन रहा है, जो IPS बन रहा है, आपको लग रहा है मजा आ रहा है, 10-10 घंटे 12-12 घंटे किताब के अंदर घुस रहे हैं वो बच्चे, परिवार से दूर हैं, परिवार 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर है, आपके पास पैसा नहीं है, लोन दे के पैसा लिया है ताकि बच्चा पढ़ सके। तुमको लग रहा है उन सबको ये सब करके बड़ा आनंद आ रहा है। नो, इट्स अ पेनफुल प्रोसेस। स्टिल दे आर डूइंग इट बिकॉज उनकी लक्ष्य, उनका सोच एंड रिजल्ट पर है कि ये 3 साल 5 साल का पेन हमारी पूरी जिंदगी के दर्द दूर कर सकता है। ज्यादा घमंडी आदमी के पास आ जाएगा तो कहेगा तोरा खरीद लेंगे, तोरा खरीद लेंगे। औकात है कोई किसी खरीद ले? शरीर में 1 करोड़ का सामान है, किडनी 2 गो है, खरीदी बेचिए ना यहाँ पे। आंख, हृदय, लीवर 25 लाख। खड़े बोलते हो, खड़े खड़े खरीद लेंगे, हमारा कोई बोला हमका खरीद। इंसान यहाँ गरीब क्यों रहता है इंडिया के अंदर? क्योंकि वो मानते नहीं कि मैं गरीब हूं। जब आप मानेंगे कि मैं गरीब हूं तो अमीरी की कोशिश होगी। जब आप मानेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है तो उसे प्राप्त करने का जरिया खोजेंगे। जब आप मानेंगे मैं कमजोर हूं तो मजबूत बनने का परिश्रम करेंगे। लेकिन जब आप माने ही ना कि मैं गरीब हूं तो अमीर बनने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। और भारत में ना तो सही से दर्शन हुआ और ना तो सही से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। ना हम पैसा ही सही से समझ पाए, ना अध्यात्म ही समझ पाए। हम बीच बीच में रह गए। जहां पैसों की बात हुई हमने अध्यात्म ला दिया और जब अध्यात्म की बात हुई तो बीच में पैसा लेके खड़े हो गए। तो कहीं से सही से चीजें नहीं हो पाई। गांव में अभी भी, शहर में क्या है तो महिला फटकेंगी चावल नहीं, क्या करेंगी?
खाना बन जाएगा, अब योगा करेंगे। अरे बकलोलिया, कैला योगा से कौन सी फायदा हुए? चवलवे फटक लेती। मिक्सर में क्या पिसाएगा? मसाला। और योगा किया जाएगा कपड़ा एगो बढ़िया मैट बिछा के। पीस लो। गांव की महिला देखिएगा ना, धड़ा पीसेगी इसमें, और उसका लोढ़ा खड़ा करके काच देगी पूरा लोढ़ा। मसाला हमारा बचेगा काच के एकदम। इतना महंगाई के जमाना में मसाला एकदम उंगली उंगली में फसल लगे तो फिर लोढ़ा धो के पानी डाल के इसे। नौकरी की सबसे बड़ी दिक्कत मालूम क्या सर? कितने साल तक नौकरी कर लोगे अगर लग भी गई तो? उम्र के 50 साल तक। उसके बाद डायबिटीज, बीवी और आर्थराइटिस, पता नहीं कितनी बीमारियां घेरेंगी। 50 साल की उम्र के बाद तो काम करने लायक बचोगे नहीं। लेकिन 50 साल के बाद आपको कंपनी निकाल देगी 50 साल बाद, क्योंकि पता है कि 50 साल का हो गया बुढ़ा, ये 1 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, इतने में मैं 10 नए घोड़े उठा लूंगा, 10-10 हजार की नौकरी में उससे ज्यादा काम निकाल के देंगे, तो आपको निकाल देगी कंपनी। अब 50 साल बाद आपकी इनकम रही नहीं, लेकिन 50 साल बाद पैसे की जरूरत रहेगी। बाल बच्चे बड़े हो चुके होंगे। अच्छा, बाल बच्चे अगर लायक निकल गए तो फिर तो आपका बुढ़ापा आपको पाल लेंगे। बाल बच्चे अगर नालायक निकले तो वृद्धा आश्रम के लिए तैयार रहो भैया। ये है भैया नतीजा आपके सेटल होने के सोच की, ये है भैया नौकरी की सोच की। और देखो, मेहनत इतनी करनी चाहिए कि आपको असफलता का दुख ना हो, सारा ब्रह्मांड दुखित हो जाए, आप डिप्रेशन में ना जाए, महादेव डिप्रेशन में चल जाए, महादेव रोने लगे, पार्वती जी रोने लगे, यार ये आदमी सफल नहीं हो रहा। आपके लिए आप ना लड़ें, ब्रह्मांड की शक्तियां लड़ें कि इस इंसान में इतनी मेहनत करने की क्षमता है और ये अभी तक गरीब है। भगवान लड़ने लगे अपने में कि भाग्य बदलो, तो इनको जो चाहिए मेहनत की आग में। हमेशा देखिएगा, बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई को समझाता है, और छोटका बड़का भाई अपने कूदने लगता है। लक्ष्मण जी को क्या टेंशन था? कोनो फंसते तो राम जी निकलवे करते, तो ओवर कॉन्फिडेंस है, फंसेंगे भैया बचा लेंगे, इसलिए थोड़ा एग्रेसिव रहते। लक्ष्मण बड़े के ऊपर जिम्मेदारी रहता है, शांति से रहे भाई, आराम से। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जीवन में बेइज्जती बहुत जरूरी है। बेइज्जती ऊर्जा पैदा करती है, तारीफ बर्बाद करती है। जो भी विद्यार्थी ये सोचेगा कि हम घर जाके पढ़ाई करेंगे, कभी नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है? जिसको ये लगता है कि हम कल रिवीजन कर लेंगे, उसका रिजल्ट नहीं होता है। जिसको ये लगता है कि हम एक अच्छा से नोट्स बनाएंगे, मेरा रिजल्ट होगा, उनका रिजल्ट नहीं होता है। पैकेजिंग करने वाले लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। याद रखिएगा, जिसे खाना बनाने आता है ना, उसके लिए कोई मायने रखा है कि नहीले है कि नहीं, नींदों में बना देगा यहाँ पे। तो जिनका रिजल्ट होने वाला होता है, उनके लिए प्लानिंग कोई मायने नहीं रखती है कि नोट्स बनाएंगे, कल पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, नहीं। उनको जैसे बैठेंगे तैसे पढ़ते फिरेंगे। यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, उसको दोबारा पढ़ने की नौबत आई तो आप उन कैटेगरी में जा रहे हैं जिस कैटेगरी में बच्चों का बहुत लंबे समय बिताने के बाद भी रिजल्ट नहीं होता है। तो ये सब चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, यहीं पे सीधा याद करिए। हम बता रहे हैं, आपको यादें नहीं हो रहा है, तो अपने आप को तिस्मार खान समझ रहा है कि घर में याद हो जाएगा। तो ऐसे वाह रे भाई वाह, बड़बड़ हाथी डूबल जाए, गधा पूछे कितना पानी।